क्या जिंदा है इमरान खान? पीटीआई नेता के दावे की क्या है सच्चाई? पाकिस्तान सरकार की हिल चुकी हैं जड़ें, बौखलाए मंत्री क्या बोले? इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और इस बीच उनकी पार्टी के सांसद ने दावा किया कि इमरान खान अभी जिंदा हैं, वो अभी अडियाला जेल में हैं। सरकार ने भी इमरान खान की हत्या की बात से इनकार किया था। दरअसल क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को लेकर इस सप्ताह की शुरुआत में दावा यह किया गया था कि रावलपिंडी की जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई है। इस बीच इमरान खान की मौत की अफवाहों का खंडन करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सीनेटर खुर्रम जीशान ने कहा कि इमरान खान जीवित हैं और फिलहाल अदियाला जेल में बंद हैं। बहरहाल दूसरी तरफ सरकार भी हिली हुई है। नहीं, दिमागी तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार। पूर्व वजीर आजम और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को लेकर उठ रहे सवाल पर उनसे रहा नहीं गया, वो बौखला गए और ऐसे में उन्होंने रविवार को कुछ ऐसा कह दिया जो एक मंत्री पद पर बैठे शख्स को तो शोभा नहीं देता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। दरअसल उन्होंने इमरान खान की बहनों को लेकर बयान दिया, कहा कि शर्म से उन्हें मर जाना चाहिए और खुद को बचाते हुए देश के रसूखदार मंत्री ने ठीकरा भारत की मीडिया पर फोड़ा। उनकी निगाहें इमरान खान की तीनों बहनों पर हैं, लेकिन निशाने पर अफगानी और भारतीय मीडिया है। मीडिया आउटलेट डॉन ने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के बयान के आधार पर बताया कि इमरान खान की बहनों की आलोचना उन्होंने की और उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी पीटीआई हमारी नीतियों को तोड़ नहीं पा रही है, इसलिए वो अनर्गल तरीके से रास्ता अपना करके आरोप लगा रही है। फिर विदेशी मीडिया पर इमरान की बहनों के बयान को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये बहनें इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तान के चैनल्स पर जाकर अपने भाई के लिए क्यों रो रही हैं, अपने देश में शहीदों के बारे में बात नहीं कर रही और इमरान खान के उत्पीड़न के बारे में रो रही हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है। तरार के मुताबिक इस तरह किसी दूसरे देश के चैनल्स पर जाकर बातचीत करना गलत है और उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए। वो बोले जो लोग दूसरे देश के चैनल पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इन्हें विदेशी मीडिया ने प्लेटफॉर्म इसलिए दिया क्योंकि उन्हें यह पता था कि इस परिवार और इस पार्टी की सोच पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तानी मंत्री ने दावा यह किया कि परिवार इमरान की सेहत को लेकर हाइप बना रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन 1 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और हाल ही में इमरान की बहनों ने अदियाला जेल के बाहर अपने भाई से मिलने की मांग करते हुए धरना भी दिया था। इसके बाद पीटीआई के दूसरे सदस्य भी इजाज़त न मिलने पर वहीं बैठ गए थे। पीटीआई के मुताबिक अलीमा खान, डॉक्टर उज़्मा खान नौरीन जेल के बाहर शांति से बैठी थीं जब पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी शुरू की और उन्हें हिंसक तरीके से हिरासत में लिया गया। और इस पूरे मामले पर जो वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थीं उसे पूरी दुनिया ने उसे लेकर सवाल उठाए थे। गौरतलब यह है कि इस सप्ताह की शुरुआत में अफगानिस्तान के कई सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया था कि इमरान खान के रावलपिंडी की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है। इमरान खान को लेकर ये अफवाहें ऐसे समय में उड़ी जब पाकिस्तानी अधिकारी अदालती आदेश के बावजूद पिछले 1 महीने से इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। पीटीआई नेता खुर्रम जीशान ने बातचीत करते हुए ये बताया कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लगभग 1 महीने से अलग थलग उन्हें रखा गया है। उनके परिवार, उनके वकीलों और यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वरिष्ठ नेतृत्व को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं तो और क्या है। ऐसा लगता है कि वे किसी चीज़ से घबराए हुए हैं और किसी चीज़ के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। ये कहना है पीटीआई के नेता खुर्रम जीशान का। बहरहाल अभी पाकिस्तान की परिस्थितियों को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि सत्ता में बैठे हुक्मरान पूरी तरह से अब घबराए हुए हैं और उनके चूल्हे हिल चुकी हैं। देखना होगा कि ये हिली हुई सरकार, अब मैं दिमागी तौर पर बात कर रहा हूँ, हिली हुई सरकार आखिर आगे क्या कदम उठाती है और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हो रही इस बदसलूकी के मामले में हो रही बदनामी के बारे में जो उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की है, बजाय लीपापोती करने के अगर वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर लगे आरोपों की ठीक तरीके से जांच करें और राजनीतिक द्वेष के बजाय ठीक तरीके से भ्रष्टाचार के मामले पर जांच कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचे तो शायद बेहतर हो।